हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही दोस्तों, हिंदी टॉप 20 रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सीरीज को निरंतर देख रहे होंगे और जो क्वेश्चंस के हमारे कलेक्शन है वो कलेक्शन आप लोग सभी लोगों को सही लग रहे होंगे। तो दोस्तों, प्रयास करते हैं फिर से इस सीरीज को हम एक लंबी अवधि के लिए चला पाएँ और करते हैं शुरू आज का सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्यों कार्यक्रमों की जानकारी को प्रकाशित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, अगर यदि कोई कार्य है या फिर कोई कार्यक्रम है, उनकी जानकारी को अगर आप लोगों ने प्रसारित करना है तो उसको किस रूप में जाना जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा या फिर अधिसूचना। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, विज्ञप्ति के रूप में हम किसी कार्यों या फिर कार्यक्रमों को प्रकाशित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी भाषा की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका कौन सी थी। तो दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो हमारी पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका है वो कौन सी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। कर्मवीर, नया खून, चाँद और मतवाला आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों, मतवाला हमारा पहला हास्य व्यंग्य पत्रिका थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, आपकी महान कृपा है, पिंकी बुद्धिमान महिला है, सारा राज्य उसकी व्यक्तिगत संपत्ति थी, पत्नी दुख का साथी है। आपके पास ये आपके ऑप्शंस हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो सारा राज्य उसकी व्यक्तिगत संपत्ति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बांगरू बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी बांगरू है वो किस जो हमारी भाषा है, किस किस भाषा की उपबोली है या फिर उपभाषा है। तो बात करेंगे तो दोस्तों, जो बांगरू है हमारी वो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी, आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की जो उपबोली है वो हमारी बांगरू के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष, महाप्राण तथा कंठ्य है। तो देखिएगा, ऑप्शन आपके पास हैं, वह कौन सी ध्वनि या फिर कौन सा वर्ण है, कह रहा है जो सघोष भी है और सघोष महाप्राण है तथा कंठ्य ध्वनि जिससे निकलती है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारा ह है ये हमारा क्या है, सघोष है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो है हमारे तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व होते हैं, ये हमारे अल्पप्राण होते हैं, लेकिन जो हमारा ह होता है दोस्तों, ये हमारा महाप्राण होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। और जो ह है, ह का उच्चारण कंठ से होता है, तो इसको इसीलिए कंठ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डाक खाना किस भाषा का शब्द है। तो देखिएगा दोस्तों, फारसी, अरबी, हिंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताएंगे मुझे कि जो डाक खाना है वो किस भाषा का शब्द है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि दिल्ली से राम आएगा तो उसका अच्छा सत्कार करने में कौन सा उपवाक्य है। तो दोस्तों देखिएगा, यदि दिल्ली से राम आएगा तो उसका अच्छा सत्कार करना, यानी कि सत्कार करना में कौन सा उपवाक्य है, कह रहा है। अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी कि राम दिल्ली से आ रहा है, उसका अच्छा अच्छा स्वागत करना, यानी सत्कार हो रहा है, अच्छा स्वागत करना, इसमें जहाँ तक है होना चाहिए सेंटेंस। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसका सही आंसर होना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समान शब्दों को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जो हमारे समान शब्द हैं, यदि अगर उनको अलग किया जाए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अर्ध विराम, कोष्टक, योजक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर समान शब्द जहाँ पर देखने को मिलेंगे तो उसमें हमारे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, ये इसमें राइट आंसर होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा कि जो हमारे समान शब्द हैं उनको अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो इसके सही चिन्ह है उसका आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फिर देखिएगा, सर्व शब्द का शुद्ध भाववाचक होगा। तो दोस्तों, जो हमारा सर्व शब्द है उसका शुद्ध भाववाचक क्या होगा। सर्वस्व है, सर्वत्र है या फिर सर्वत्व है। अगर बात करें दोस्तों भाववाचक की, तो इसकी सभी ही जो वाक्य इसमें बने हुए हैं दोस्तों, वो सभी हमारे शुद्ध होंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं में क्रिया किस प्रकार की है। अच्छा दोस्तों, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो इसमें एक कर्मक क्रिया है, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया है, फिर स्थित्यक अकर्मक क्रिया है।
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसमें कि राइट आंसर की मैं बात करूँ तो गत्यर्थक अकर्मक क्रिया इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। गत्यर्थक कहने का मतलब है कि आकाश में उड़ रही, गति कर रही है, लेकिन क्या उसका प्रभाव उसके खुद पे पड़ रहा है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों उसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। राधा प्रतीक्षा करती होगी मैं का रूप बताइए। तो दोस्तों इसमें हमारा राधा प्रतीक्षा करती है मैं का रूप बताया गया है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भूत है, या फिर संभाव्य भविष्य है। राधा प्रतीक्षा करती होगी। दोस्तों अगर राधा हमारी क्या कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान है, करती होगी, तो इसमें संदिग्ध वर्तमान ही हमारा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। बालक अपने कक्षा में शांतिपूर्ण पूर्वक बैठता है मैं पदबंध होगा। तो दोस्तों जो हमारा बालक है वो अपनी कक्षा में शांतिपूर्ण पूर्वक बैठता है, इसमें हमारा कौन सा पदबंध है देखने को मिलेगा, तो संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, फिर विशेषण पदबंध है, या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो बालक है वो अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठता होगा, यानी कि कोई बैठने की क्रिया भी कर रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं मक्षिका किसका तत्सम है। तो दोस्तों मक्षिका किसका तत्सम है अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो मक्षिका है वो मक्खी का है, हमारे इसमें माखी हुआ है, यानी कि जो हमारी मक्खी होती है, मक्खी का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो हमारी मक्षिका होती है। इससे पहले एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की प्राणोत्सर्ग में संधि है। तो दोस्तों प्राणोत्सर्ग में कौन सी संधि है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राण धन उत्सर्ग देखेंगे तो गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर वृद्धि संधि है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि है, यानी कि प्राणो उत्सर्ग, यानी कि जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था एक मात्रा या फिर हमारी जो दो मात्राओं वाले में ये वाला ए आई और ओ ए और आई, ये जो हमारी चिन्ह है अगर जहाँ पर लगेंगे तो हमारी वो गुण संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो ये है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों लोचन तो सभी लोग बता देंगे, रक्त का है, आँख का है, मछली का है, या फिर कबूतर का है। तो दोस्तों जो हमारा लोचन है ये हमारा आँख का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अंक का अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों अंक का अनेकार्थी शब्द देखें तो गोद, भाग्य, देह और सभी आप लोगों के पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अंक का दोस्तों गोद भी होता है, भाग्य भी होता है, देह भी होता है, और सभी आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। तो दोस्तों जो अंक है, अंक का अनेकार्थी हमारा ये सभी होंगे, गोद, भाग्य और देह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि एकमात्र सहारा हम उसका कह सकते हैं कि अंधे के पास लकड़ी होगी तो लकड़ी को पकड़ कर चल सकता है, या फिर लकड़ी टेक के वो अपना आगे चलने का कार्य कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था शायद उस पर सौहार्द वाले में एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो रहा था, वो मैं आप लास्ट में आप लोगों को रिपीट करा दूंगा एक बारी। फिर देखिएगा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे कथन है। अच्छा दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, क्वेश्चन कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, निराला, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीर को वाणी का डिक्टेटर के नाम से जाना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। समर्पण रचना किस कवि की है। तो दोस्तों समर्पण किस कवि की रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो हमारा समर्पण रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमारे मंगलेश डबराल जी हैं, इनको साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है हम जो देखते हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आज के 20 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा छूट रहा था, छूटा नहीं है, यानी कि बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आंसर में दिक्कत आई थी, मैं आप लोगों को दोबारा से वो रिपीट करा देता हूँ। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा सर्व शब्द का शुद्ध भाववाचक होगा। तो दोस्तों जो हमारा सर्व शब्द है, सर्व शब्द का हमारा जो शुद्ध भाववाचक होता है वो सर्वस्व होता है। उपयुक्त तो सभी मैंने इसमें बता दिया था, सॉरी। तो सर्व शब्द का जो शुद्ध भाववाचक होगा तो दोस्तों हमारा क्या होता है, सर्वस्व होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों लगभग आज की ये सीरीज़ भी हमारी 20 क्वेश्चंस की कंप्लीट हो चुकी है। प्रयास करूँगा कि इससे बेहतर सीरीज़ फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ, क्योंकि राजपाल सिंह सर की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट नहीं करी है। कुछ बहुत ही क्वेश्चन उसमें से हमारे आ पा रहे हैं, तो निरंतर प्रयास रहेगा कि ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेते आते रहूँ। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहेगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।